बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो शहर में बादलों की यलगार हैं, हवाएं भी धुआंधार। प्री मानसून बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। रवां साल 25% ज्यादा मानसून बारिशें होंगी। माहिरीन मौसमियात ने शहर में आज रात मूसलाधार बारिश की नुवी सुना दी। प्री मानसून का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर समेत दीगर अजला में बारिश के इम्कानात। रवां साल मामूल से 25% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। PDMA की जानिब से शहरियों को अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी कर दी गयी। मानसून का मौसम हसीन भी है और हसास भी। एहतियाती तदाबीर अपना कर ही हम इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। अफशा रिजवान, सिटी 42। शहरियों को रिलीफ के लिए वज़ीर आला का फ्लैगशिप मंसूबा इल्तवा का शिकार। 15 नज़रअंदाज इलाकों में सहूलत ऑन दी गो, बाजार न लगे। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मंसूबे की बरवक्त तकमील में नाकाम। पायलट प्रोजेक्ट पर अब तक वर्किंग का आगाज न किया जा सका। 67 करोड़ 55 लाख से 15 बाजारों का क्याम होना था। शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आला का फ्लैगशिप मंसूबा इल्तवा का शिकार होने लगा। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मंसूबे की बरवक्त तकमील में नाकाम हो गई। 15 मुख्तलिफ नजरअंदाज इलाकों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम न हुए। सहूलत ऑन दी गो मंसूबे के लिए 2 माह कबल शहर के 15 मकामात की निशानदही की गई। शहर में मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवन में बाजार कायम किया जाना था। जीवन मार्केट, मुस्तफा टाउन, फैसल टाउन में बाजार कायम किया जाना था। मून मार्केट, बेतियां रोड, मातरे रोड, गुलशन रावी और शादरा में भी बाजार कायम होना था। वाज़ेह रहे कि मंसूबे पर 67 करोड़ 55 लाख की लागत से 15 बाजारों का कयाम होना था। पायलट प्रोजेक्ट पर अब तक वर्किंग का आगाज न किया जा सका। मंसूबे का मकसद तजावुजात का खात्मा करना था। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बड़े मंसूबे। कंपनी का 2200 सनती सार्फिन के बिलिंग मीटर्स तब्दील करने का हुक्म जारी। लेस्को ने बिलिंग मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स के जरिए तब्दील करने का काम शुरू कर दिया। चीफ इंजीनियर डिजाइन निसार सरवर का स्मार्ट मीटर की तनसीब के लिए अहदाफ दे दिए गए। बिजली चोर अब चोरी नहीं कर सकेंगे। लेस्को ने सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े पैमाने पर होने वाली बिजली चोरी को रोकने का मंसूबा बना लिया। शालामार बंद रोड के इलाके में सनती सेक्टर्स के बिलिंग मीटर्स को स्मार्ट मीटर से तब्दील करने का टास्क दे दिया गया। कंपनी ने मंसूबे के तहत 2200 सनती सार्फिन के बिलिंग मीटर्स को तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए। चीफ इंजीनियर डिजाइन निसार सरवर को स्मार्ट मीटर की तनसीब के लिए अहदाफ दे दिए गए। जराये के मुताबिक लेस्को में सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी ब्रीच से बिजली चोरी की निशानदही हुई। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की कोशिश पर कंट्रोल रूम में सिग्नल मिलेगा। सिग्नल की बुनियाद पर मज़कूरा सार्फिन के कनेक्शन की चेकिंग हो सकेगी। कंपनी के नॉर्थ रन और ईस्टर्न सर्कल में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब शुरू की गई। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से बिलिंग को कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। बिलों की अदम अदायगी पर कंट्रोल रूम से कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। पुलिस तरक्याती बजट के इस्तेमाल में बाजी ले गई। रवां माली साल 12 अरब के बजट का 99% खर्च किया गया। तरक्याती बजट को स्कीमों के हवाले से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। IG पंजाब के मुताबिक पंजाब पुलिस में कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। रवां माली साल के दौरान पुलिस तरक्याती बजट के इस्तेमाल के हवाले से तमाम दीगर महकमों में बाजी ले गई। पंजाब पुलिस ने 12 अरब के बजट का 99.5% 140 स्कीमों पर खर्च किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि रवां माली साल में पंजाब पुलिस में कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। जारी तरक्याती स्कीमों को फंड्स के इस्तेमाल के मुनासबत से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। हमने मजीद पैसे गवर्नमेंट से हासिल किए और उस पैसे को फिर हमने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारा 99.5 हमारा परसेंटेज बजट यूटिलाइजेशन हो चुकी है। यूँ हमारे पास 164 टोटल स्कीम थी जो पिछली हमने साल शुरू की हुई थी और हमने इनमें से मेजॉरिटी को मुकम्मल कर लिया है। अगले साल की जो स्कीम्स हैं हमने जो दी हैं उनमें से मेजॉरिटी को हम इसी साल मुकम्मल करेंगे, सिवाय वो जो कि बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक SPU का हेडक्वार्टर्स है या CCD का हेडक्वार्टर्स होगा, वो जो कि 1 साल से ज़्यादा चल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस अगले माली साल में बेशतर तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करेगी। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट की तकमील से सुबह भर में CCTV कैमरों की तादाद 1,20,000 तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर बात करें एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार है। एयरपोर्ट को रोजाना 3 घंटे बंद रखने के फैसले पर गौर। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक एयरपोर्ट को बंद रखने की तजवीज़ पेश की गई। पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पूरी एहतियात करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी।
एयरपोर्ट की अतराफ परिंदों की भरमार, हुकाम ने रोजाना 3 घंटे के लिए बंद रखने के फैसले पर गौर करना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक परिंदों की भरमार की वजह से 1 जुलाई से 15 सितंबर तक एयरपोर्ट को बंद रखने पर गौर। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पायलट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। नोटम में बताया गया है कि 3000 फीट बुलंदी से नीचे एयरफील्ड में परिंदों की बड़ी तादाद की मौजूदगी नोट की गई। नोटम में पायलट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त एहतियात करने की हिदायत की गई है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एयरपोर्ट को बंद करने का इकदाम उठाया जाएगा। एयरपोर्ट बंदिश फैसले के हवाले से बाकायदा नया नोटम जारी किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। आज़ादारी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। लाहौर में 28,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार मुहर्रम सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। IG पंजाब के मुताबिक अमन व अमान कायम रखना अव्वलीन तरजीह होगी। मुहर्रमुल हराम को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। आज़ादारी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पहले से बेहतर और जामे हिकमत अमली अपनाई गई है। अशराए मुहर्रमुल हराम में लाहौर समेत सूबे भर में 2,32,000 से जायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। शहर में 28,000 से जायद अफसरान और एहलकार मुहर्रम सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। मजालिस सिक्योरिटी पर 53,000 से जायद। आज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामात में 38,000 रजाकार मुआविनत फराहम करेंगे। CTD, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू समेत तमाम फील्ड फॉर्मेशंस मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजामात में ड्यूटी देंगे। IG पंजाब का कहना था तमाम मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम, कम्युनिटी लीडर्स मुहर्रमुल हराम में अमन और अफहाम व तफहीम यकीनी बनाएं। दफा 144 और लाउड स्पीकर एक्ट की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हसास मकामात पर CCTV कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने DMG अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद खान की ग्रेड 21 में तरक्की। मोहम्मद उमर मसूद खावर कमाल डॉक्टर आसिफ तुफैल की ग्रेड 20 में तरक्की हो गई। जहीर अब्बास मोहम्मद आमिर खटक को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। साहबजादी वसीमा उमर बिनिश फातमा साही मोहम्मद शुएब जदून की ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। राना मोहम्मद सलीम अफसल की ग्रेड 20 में तरक्की और वापस DG फिशरीज तैनात कर दिया गया। नौशीन मलिक हुमैरा अकरम को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। सारा रशीद को ग्रेड 20 में तरक्की DG औकाफ तैनात कर दिया गया, जबकि इमरान हामिद मोहम्मद अली दानिश अफसाल को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। असमत महमूद खान सुलत साकिब की ग्रेड 21 में तरक्की हो गई। आसिफ अली फरूक की ग्रेड 20 में तरक्की पंजाब से रिलीव कर दिया गया। मंजर जावेद अली की ग्रेड 20 में तरक्की पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। उस्मान खालिद खान को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई और तल्हा हुसैन फैसल की ग्रेड 20 में तरक्की हो चुकी है, पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। CBD में खूबसूरती और टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज। पैदल चलने वालों के लिए जदीद सिग्नल सिस्टम नस्ब। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स पैदल चलने वालों और गाड़ियों के लिए वक्त का तयन करते हैं। लाहौर का एक जदीद और मुनज़्ज़म शहरी मंसूबा है, जिसमें जदीद बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए शहरी जिंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई है। इस हिस्से में पैदल चलने वालों के लिए जदीद सिग्नल सिस्टम नस्ब किया गया है। जदीद बैनुल-अक़वामी मेआरात के मुताबिक डिजाइन स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और खुदकार तरीके से पैदल चलने वालों और गाड़ियों के लिए वक्त का तयन करते हैं, जो वाज़े और मौसर अंदाज में इशारे फ्राहम करते हैं। वाइब्रेशन और आवाज वाले अलार्म्स नाबीना अफराद के लिए मददगार हैं। निज़ाम जो रात के वक्त डायरेक्टर CBD पंजाब रियाज हुसैन का कहना है कि ये मंसूबा लाहौर की खूबसूरती में इजाफा है। आपका 3 लेन का जो स्पैन होता है ये 35 से 40 फीट का होता है, तो 40 फीट को क्रॉस करने के लिए 13 सेकंड दिए जाते हैं और जो आपकी गाड़ियां हैं उनको रोकने के लिए भी 10 से 12 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि वो गाड़ी जो है वो, ताकि अगर वो सिग्नल के ऊपर खड़ी एग्जैक्टली सिग्नल के ऊपर खड़ी हुई है तो वो जो ही सिग्नल से पास होती है सेंसर बता देता है कि अब करीब में कोई गाड़ी नहीं है, वो ग्रीन लाइट जो है वो रेड हो जाती है। रेड होने की वजह से जो पेडिस्ट्रियन की है वो ग्रीन हो जाती है और गाड़ियों की रेड हो जाती है और वो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और पेडिस्ट्रियन वहाँ से मूव कर जाता है। शहरियों ने इंतजामिया के इस इक़दाम को भी सराहा। बाहर के मुल्कों वाला निज़ाम हमारे इधर आ गया, पाकिस्तान में भी बहुत ज़रा माहौल हो गया इधर भी माशाल्लाह। अच्छा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है पैदल चलने वालों के लिए और पार्किंग की जगहें
گھومنے کے لیے لوگ جیسے آ رہے جا رہے سہولت ہے یہ بڑا اچھا انتظام اور پیدل چلنے والوں کو بہت اچھی اس کی سہولت ہے. ہمیں جو یہ ہمارے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے نظام لگایا جائے. CBD پنجاب لاہور میں نصب کردہ جدید سگنل نہ صرف شہریوں کی سہولت اور حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ شہر کی خوبصورتی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اجاگر کرتا ہے. توقیر اکرم، سٹی 42. محرم قریب آتے ہی برائلر مرغی کو پر لگ گئے. 3 دنوں میں گوشت 58 روپے کلو تک مہنگا. آج پھر 15 روپے کلو بڑھ گیا. قیمت 432 روپے ہو گئی. دوسری جانب شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز خالی ہو گئے. گھی اور آئل کا سٹاک ختم. دھرمپورہ، گڑی شاہو، GT روڈ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ہو کا عالم. اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کا درجہ اول 560 جبکہ دوئم 520 روپے لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے. محرم قریب آتے ہی برائلر مرغی کو پر لگ گئے. 3 روز میں گوشت 58 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا. آج پھر 15 روپے کلو بڑھ گیا. قیمت 432 روپے ہو گئی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نقشنامے کے مطابق زندہ برائلر ہول سیل 284 روپے اور پرچون میں 298 روپے کلو فروخت ہوا. اسی طرح انڈے فارمی 244 روپے فی درجن اور پیٹی کی قیمت 7200 روپے مقرر کی گئی. دوسری جانب شہریوں کو ریلیف دینے والے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ ہی موجود نہیں. دھرمپورہ، گڑی شاہو، GT روڈ اور شمالی لاہور سمیت متعدد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل دستیاب نہیں. صارف کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمت بہت زیادہ ہے. درجہ اول 560 اور دوم 520 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. حکومت سبسیڈائز گھی، آئل اور گرم مسالہ جات یوٹیلیٹی سٹورز پر مہیا کرے. ریلوے نظام میں بوگیوں کی قلت سنگین ہو گئی. ٹرین آپریشن میں 50 سے زائد بوگیوں کا شارٹ فال. 16 ٹرینوں میں بوگیوں کی تعداد کو کم کر دیا گیا. خیبر میل، تیزگام، عوام، کراچی ایکسپریس میں بوگیوں کی تعداد کم کی گئی. فرید ایکسپریس، شاہ حسین، اسلام آباد ایکسپریس بھی شامل ہیں. ریلوے سسٹم میں بوگیوں کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی. 16 ٹرینوں میں 50 سے زائد بوگیوں کی قلت پیدا ہو گئی. ٹرینوں کو شارٹ کمپوزیشن پر چلایا جانے لگا. خیبر میل ایکسپریس ٹرین کی بوگیوں کی تعداد 19 سے کم کر کے 17 کر دی گئی. تیزگام ایکسپریس میں بھی بوگیوں کی تعداد 19 سے کم کر کے 17 کر دی گئی. عوام ایکسپریس میں بھی شامل بوگیوں کی تعداد 19 سے کم کر کے 17 بوگیاں کر دی گئی. کراچی ایکسپریس ٹرین میں بوگیوں کی تعداد 17 سے کم کر کے 16 بوگیاں کر دی گئی. فرید ایکسپریس ٹرین میں بوگیوں کی تعداد 15 سے کم کر کے 13 کر دی گئی. شاہ حسین ایکسپریس ٹرین میں بوگیوں کی تعداد 16 سے کم کر کے 14 کر دی گئی. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد بند ٹرینوں کو مرحلہ وار بحال کرنے کے دوران بوگیوں میں اضافہ کیا گیا تھا. ٹرینوں کی کمپوزیشن کو معمول پر لانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا. انجن کی طاقت کے حساب سے بوگیوں کی کمپوزیشن کو ٹھیک کیا گیا. سرکاری کالجز میں ریگولر پرنسپل کی تقرری پھر لٹک گئی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے درخواستیں لینے کے بعد انٹرویوز روک دیے. صوبے کے 150 سے 200 کالجز میں کئی سالوں سے ریگولر پرنسپل نہیں. دوسری جانب اساتذہ کے تبادلوں کی درخواستیں سال بھر طلب کرنے کی پالیسی تیار کر لی گئی. ہارڈ شپ پر درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی. پنجاب کے سرکاری کالجز میں مستقل پرنسپل کی تقرری کا معاملہ التوا میں پڑ گیا. HED نے درخواستوں کی وصولی کے بعد انٹرویوز روک دیے. 4 ماہ گزر گئے مگر درخواست گزاروں کے انٹرویوز شروع نہ ہو سکے. صوبہ کے 150 سے 200 کالجز میں ریگولر پرنسپل کی تقرری کی جانی ہے. درخواست گزاروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انٹرویو کیے جائیں. درخواست گزاروں کے مطابق اعتراضات بھی دور نہیں کیے جا رہے. مستقل ریگولر پرنسپلز نہ ہونے سے کالجز کے امور بھی متاثر ہو رہے ہیں. دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کو ہارڈ شپ پر درخواست دینے کی سارا سال اجازت دے دی. اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے تبادلوں کی درخواستیں سال بھر طلب کرنے کی پالیسی اپنا لی. اساتذہ کو CEO آفس میں درخواستیں جمع کروانے سے روک دیا گیا. محکمہ ایجوکیشن کے مطابق ہارڈ شپ پر درخواست آن لائن جمع ہوگی. تمام درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا بورڈ آف مینجمنٹ تحلیل. انتظامی اور مالی امور چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی تشکیل. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ، سیکرٹری خزانہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے رکن نامزد. DC لاہور پروفیسر علی برہان بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا بورڈ آف مینجمنٹ تحلیل کر دیا گیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے انتظامی اور مالی امور چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ، سیکرٹری خزانہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر لاہور، ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے پروفیسر ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ بھی کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں. ایڈمنسٹریٹو کمیٹی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے تمام انتظامی اور مالی امور سر انجام دے گی.
वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दी गई। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से भी मुख्तलिफ शहरों में तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट की तकमील होगी। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट ड्रीम 2 के तहत 4 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। ADP के तहत 11 शहरों में तरजीही तौर पर तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल होंगे। लाहौर को पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री सिटी बनाने के जामिया प्लान की तैयारी कर ली गई है। तामीराती SOPs मजीद सख्त करने का फैसला। तरक्याती कामों के लिए तमाम महकमे एक जैसा मायार अपनाएंगे। कमर्शल इमलाक के बाहरी हिस्से के डिज़ाइन के लिए भी कानून साजी होगी। तमाम तरक्याती मनसूबों में माहौलियाती पहलू को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की इस हवाले से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड क्वार्टर आमद हुई। DG LDA ताहिर फारूक ने जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था तरक्याती मनसूबों का यूनिफॉर्म मायार होने से पायदारी और इंतजाम बेहतर हो सकेगा। लाहौर चैम्बर और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आए रोज टोल टैक्स में इजाफा, हड़तालों और पुलिस की जानिब से हिरासा करने की शदीद मजम्मत की। लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद, नाइब सदर शाहिद नजीर चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन रियाज ताजिक, एसोसिएशन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद ने कहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट पर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ है। लॉजिस्टिक सर्विसेज पर विदहोल्डिंग टैक्स 4% पर बरकरार रखा जाए। लाहौर से बाहर नए ट्रक टर्मिनल के जमीन अलॉट की जाए। ये भी आप ही का हिस्सा है। ट्रांसपोर्टर, इनका जो भी मामला है, प्लीज हुकूमत वक्त से गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर से गुजारिश है, FBR वालों से गुजारिश है कि खुदारा इनको इंसान समझा जाए, इनका राइट दिया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान रियाज ताजिक और दीगर का कहना था, हर 2 माह पर टोल टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। नए टोल प्लाजे बनाकर ट्रांसपोर्टर्स से नाजायज वसूलियां की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस बिला जवाज चालान जुर्माने करके ड्राइवर्स को हिरासा कर रही है। इन्होंने एक जरिया ही बना लिया कि हर 2 माह के बाद टोल प्लाजों में इजाफा कर दो, हर 2 माह के बाद चलानों में इजाफा कर दो। चलानों से होता क्या है? इजाफा करने से गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता। वो जो बंदा जो आपने ईमानदार बंदा हमारे लिए खड़ा किया है, वो वहां से अगर वो 1000 रुपया लेता था, अब वो 10,000 रुपए की डिमांड कर। इंडिया के ऊपर $200 अरब का कर्जा है और वो अपना जो लॉजिस्टिक है हर 3 माह बाद उनको नए टैक्स देते हैं। अगर उनसे वो टैक्स लेते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट टायर देते हैं गाड़ियों के। आप लोग क्या दे रहे हो इन ट्रांसपोर्टर को? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना था, मईशत पहले ही दबाव का शिकार है, कारोबार मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुतालबात ना माने गए तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।